तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको 1 की वैल्यू ही दे। हेलो गाइस, लेट्स यार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे सेगमेंट, ठीक है। इससे पहले हम गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये सेगमेंट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेगमेंट के सेगमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtended a right angle at the center. Find the minor segment. माइनर सेगमेंट करना है। पहले मैं फिगर बना लेता हूं। देखिए आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है ए बी और इसे पी मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब सबस्टेंडेड दे रखा है राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री का, 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, ठीक है। देखिए और ये हमें फाइंड करना है, मेजर माइनर है, माइनर तो ये हो गया हमारा, तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख करके बता देता हूं आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राई एंगल। मतलब क्या है, सेक्टर में से ये पूरा इसको मैं माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, सेगमेंट, ठीक है ना गाइस। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 2 इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा कितना दे रखा है हमारा, 90 डिग्री दे रखा है राइट एंगल, तो ये हमारा हो गया थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, और हमें पाई का मान लेना है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारा क्या है 10 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन में 2, बी क्या ले, बी ये ले लेते मल्टीप्लाई 10 और हाइट भी 10 ही होगा क्योंकि 90 डिग्री का है। अब देखिए कितना आ गया, 157 अपॉन में 2 माइनस, इसका करूं तो ये कट जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है ना, 5 मतलब 50, ठीक है। अब मैं इसको काटूं तो अब देखो इसमें माइनस कर दो आप, 8.5 माइनस 50, ठीक है। अगर मैं माइनस करूं इसको तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका सर्कल है, एक सर्कल है, तो आपका बाहर का निकालना है, ठीक है। कितने का, बाहर का। अब देखो छोटे का अगर मैं लूं तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमने यहाँ फाइंड किया, हमने यहाँ से ले लिया 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूं पहले, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर का, तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा अपने आप, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल पूरे में से माइनस करूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब इतना सा, ठीक है। आगे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो पाई से पाई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, पाई कॉमन ले लेता हूँ तो, और आर भी कॉमन आ सकता है, आर भी कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस ये थीटा का वैल्यू है 90 अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसे काटूं तो ये 4 में आ जाएगा, 1 अपॉन में 4, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखिए मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा 4, तो मैं इसे को लिख सकता हूँ पाई मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 से जाएगा एक 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 4 में माइनस 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये हमारा आ गया पाई मल्टीप्लाई 100, इसमें माइनस करूँ तो 3 अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 25 जा कितना आ जाएगा 100, तो यह हमारा आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्या कहता है, एरिया इन एरिया सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब हमें रेडियस दे रखा है और थीटा भी दे रखा है, तो हमें फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द अर्क, अर्क की जो लंबाई है उसे हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे करना है हमें फाइंड, अगर मैं बोलूं द लेंथ ऑफ द अर्क क्या था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, है ना, सरकमफेरेंस का ही तो पूछ रहा है ना, लेंथ क्या मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है ना। अब देखो थीटा कितना दे रखा है हमें, थीटा दे रखा है 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 27 और 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर हमें कितना दे रखा है रेडियस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36 और 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बचा है ओनली 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझ में, इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमें क्या निकालना है सेक्टर निकालना है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं मतलब डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा हो गया सेक्टर, रेडियस हमें दे रखा है 21, थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, मतलब ये हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आंसर इसका सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 36, 7 से 21 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 11, तो हमारा जो बचा हुआ है वो 11 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 आ जाएगा, कैरी 1 22 और एक ये आ जाएगा 22, 22 एक 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब देखियो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं इसको, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सेगमेंट के लिए हम एरिया सेक्टर का निकाल लेते हैं। कितना आया हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका आया सेक्टर का, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक सर्कल है। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक हमारे पास सेक्टर है, ठीक है ना, जिसका रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर और थीटा में दे रखा है 60, है ना, 60 दे रखा है। अब इसका हमें क्या करना है, सेगमेंट निकालना है, ये हमें चीजें निकालनी है ये वाली, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पहले सेक्टर निकालोगे, फिर ट्राइंगल निकालोगे। सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके उसको निकाल करके मैं बता देता हूं। पहले मैं निकाल रहा हूं सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ, पहले मैं निकाल रहा हूं सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, मतलब 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में, 6 ये कट जाएगा 5 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, ठीक है। अब बचे हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 7, ठीक है। इसको मैं करूँ तो 15 अपॉन में इतना अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा सेक्टर। अब मैं निकाल रहा हूँ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का तो आप कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री काफी बेसिक से समझा रखा है उसमें, ठीक है ना। एक एक पॉइंट मैंने करवा रखा है और कुछ क्वेश्चन भी डाल रखे हैं उसमें, ठीक है ना। तो कृपया करके आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। जिसको OAB एक मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन, इसे मैंने मान लिया M, ठीक है। अब ये देखिए ये तो 90 डिग्री का हो गया, तो ये टोटल कितने था 60 डिग्री का, तो ये हाफ कितने का होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, ये 30 डिग्री, कितने का होगा 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री। तो ये हमारा कितने का होगा 90 और 30 कितने होगा 120, तो बचे हुए कितने होंगे 60 डिग्री का। तो बी हमारा क्या हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, ये हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है, एक हमें हाइट निकल जाए और हमें बेस निकल जाए, ठीक है। हाइट निकल जाए और बेस निकल जाए, तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, एक ही ले रहा हूं। अगर एक मुझे निकल जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं OMB, ठीक है गाइस। ये हमने 60 फाइंड किया है, तो इसके ठीक थीटा के सामने क्या होता है P, इसके ठीक नीचे क्या होता है B और ये क्या होता है H, ठीक है। ये गाइस तो पता है आपको। और ये हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर। पहले देख लेते हैं ये और ये किस में रिलेशन आ रहा है, P और H क्या होता है हमारा साइन। तो मैं लिख लूं साइन थीटा P अपॉन में H। अब देखिए साइन थीटा कितना है, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री और P हमारा कितना है, P बोले तो कुछ नहीं है, तो P एज इट इज लिख लो। H कितना है, H हमारा 15 है। अब देखो साइन 60 पे क्या होता है √3/2, ठीक है। P अपॉन में 15, ये 15 इधर चला जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ P = 15√3/2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन
फर्स्ट आ गया। अब देखिए, अब मैं ले रहा हूं, अब ये मुझे चाहिए, हाइट निकल गई है, हाइट कितनी आई गई 15√3/2। अब मुझे बेस भी चाहिए, क्या चाहिए बेस। तो बेस का क्या फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो बी और एच, ये एच अपॉन में बी, कुछ भी ले लो, तो मैं ले लेता हूं बी अपॉन में एच। क्या होता है कॉस होता है बी अपॉन में एच, ठीक है। तो कॉस थीटा कितनी दे रखी है मेरी 60 डिग्री, और बी हमें क्या है, बी तो हमें दे नहीं रखा, यहां से यहां तक कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, तो बी एज इट इज लिख लो। एच, एच हमें दे रखा है 15। अगर मैं बोलूं कॉस 60 पे क्या होता है 1/2, बी हमें दे नहीं रखा और ये हमें दे रखा है 15, तो ये इधर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 15/2, इक्वेशन सेकंड। ठीक है गाइस, अब हमारे पास क्या है बेस, ये हाइट भी है और बेस भी है, तो मैं लगा दूं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है गाइस, यहाँ पे 2 है तो 2 ट्राइंगल लिख देता हूं, और 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है गाइस, बेस इंटू हाइट। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बी हमारा कितना है बी 15/2, हाइट कितनी है हमारी 15/2, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यह हो जाएगा हमारा 225√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। देखो हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, एक ये वाला और एक ये, दोनों क्या क्या है, दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट है ये। तो ये अगर 30 डिग्री का है तो ये 90 का है, तो 30 और 90 120, तो और ये हमारा कितना होगा, तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मतलब 60 डिग्री, तो ये 60 आ गया। तो मैंने एक सेम टू सेम ये वाला ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है ना, एक साइड वाला। तो थीटा के ठीक सामने क्या होता है पी, और इसके नीचे बी, और ये एच। ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आपने नहीं देखा है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है कृपया करके उसको देख लीजिए, ठीक है ना, जिससे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए थीटा के सामने P और इसके सामने B और H। अब हमें ये देखना है, रिलेशन बनाना है P अपॉन में H या H अपॉन में P कहाँ पे आता है और कौन सा होता है। तो P अपॉन में H साइन होता है, और इसका क्या होता है कोसेक भी होता है, लेकिन हमें साइन थोड़ा सा इजी पड़ रहा है तो हम साइन ले लेते हैं। तो साइन क्या होता है P अपॉन में H। साइन थीटा कितना हमें 60, और P हमें दे रखा है, P नहीं दे रखा है, P एज इट इज ले लिया, और हमें क्या दे रखा है H दे रखा है, हाँ भाई H दे रखा है। यहाँ पे क्या है हमारा हाइपोटेनियस, बट वहां पे क्या है हमारा रेडियस है। यहाँ पे देखिए 15 है, और साइन 60 पे क्या होता है √3/2। ये मैंने टेबल करवा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, आपने टेबल भी नहीं देखा है तो कृपया करके टेबल देख लीजिए। और ये P हमारा आ गया 15√3/2। अब देखिए हमारा ये तो आ गया, ठीक है ना, हाइट तो आ गई, लेकिन बेस अभी तक नहीं आया। तो बेस का क्या होता है बी ये है और एच ये है, ये एच है और ये बी है। दोनों में से क्या रिलेशन बन सकता है, कोस का अगर बोलूं कोस होता है हमारा बी अपॉन में एच, और सेक हमारा होता है एच अपॉन में बी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कोस का यूज कर रहा हूँ बी अपॉन में एच। तो बी हमारा है कुछ नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, एच हमारे पास है 15, ठीक है ना। अब cos 60 पे क्या होता है, cos 60 पे होता है 1/2, तो b अपॉन में 15 और 15 इधर चले जाएगा, तो b इक्वल टू 15/2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बट यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितने हो गए 2, तो 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला है सेक्टर भी निकाल लिया है और ट्रायंगल भी निकाल लिया है। तो हम क्या करूं, अब हम क्या करेंगे सेक्टर में से
और ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, सेगमेंट ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने पहले निकाल दिया था, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा था हमारा, 55 इंटू 15/7 माइनस ये हमारा अभी आया है √3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।